Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक किया गया, मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। 1 2 3 4 5 शहीद। ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो। शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीजों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। न्यूक्लियर पावर कंट्री में जाके इतने बड़े ऑपरेशन करने वाला, मुझे बताइए भारत के अलावा किसकी छाक है आज तक? क्योंकि सामने वाला ये आपका गाजा नहीं है, सामने वाला आपका सीरिया नहीं है, मरा पड़ा है, उसके वो न्यूक्लियर पावर डिश है। तब भी हमने उसके जाकर उसके घर के अंदर जाके उसकी नकेल कस दी, वहां ताल ठोक दी है। जय हिंद। तो दोस्तों, हमारा काम लाशें गिनना नहीं, हमारा काम मारना है। इस बयान को पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा वायरल किया जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर के वीडियो में देखते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट। बात इन्होंने कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते, मिशन करते, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं अच्छा, कह रहा हूं। एक बात और भी कही, जब वो डाउन जेट गिराने की जब बात हुई थी, तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन अ फ्यू हाईटेक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। सर अब हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। सर देखिए चाइनीज J-10 हाईटेक तो होता नहीं सर, और जो उनके पास पुराने मिराज विराज है, जिनकी पंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं, इनके पास नहीं। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का है हाईटेक। हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट, हाईटेक के नाम पे इन पे ये है। अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगे वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2-way डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था, चीन ने तो वही निकला, फुक्की बम। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर TTP BLA ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी। आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते, और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने ये बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये तालिबान और TTP के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो TTP और तालिबान है, इनसे अमेरिका डरता है। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी। ये निकला सर PL-15, तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है, ये F-16 भी हो सकता है।
क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक जो इनके पास है, अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो अब 16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, इनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं भाई हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक भारत जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियां इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे और 2 दिन के बाद घंटे घंटे बाद फोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा। और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फोन किया। तुम वाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का जो DGMO था उसने कांटेक्ट किया इंडियन DGMO को और रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए। और इसके बाद एक ही काम हुआ कि कॉल्स आनी शुरू हो गई US ऑफिशियल्स की, JD वैंस, मार्को रूबियो, सब ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया। मोदी जी ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये अब मुझे युद्ध को रोकने के लिए बोलेंगे। फ़ोन उठाया हमारे जयशंकर जी ने और हमने एक ही बात बोली कि वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो वहाँ से रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, आप उनका फ़ोन उठा लीजिए, बात कीजिए, दे आर रेडी फॉर अ ट्रूस। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारतीय सेना द्वारा जो ब्रीफिंग के दौरान जो ये बयान दिया गया था कि हमारा काम लाशें गिनना नहीं है, हमारा काम मारना है। और दोस्तों इसी बयान को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं और अब ये बयान पाकिस्तान में वायरल चल रहा है और इसको लेकर के वो नए नए मतलब निकाल रहे हैं। और दोस्तों जो भारतीय सेना का इसका कहने का मकसद था कि हम आने वाले टाइम में फिर ऐसा ही करेंगे। और वहीं भारतीय सेना ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया है उसको देखने के बाद तो पाकिस्तान समेत दुनिया पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी है और दुनिया भारत की भी दीवानी हो चुकी है कि आखिरकार भारत ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश को इतनी बुरी तरीके से मात दी है, जिसके बाद आने वाले समय तक पाकिस्तान इसे याद रखेगा। बाकी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं और इस वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।